नहीं, मैं ही जाऊंगी, यहाँ रहूंगी तो इनकी बॉस की शक्ल देखनी पड़ेगी, मैडम ने मुंह बनाते हुए कहा। पर मुझे दिक्कत ये थी कि बॉस का क्या सोचेंगे, पर तभी मैडम बोली, क्या सोच रहे हो? अब मैं क्या बोलता, मैं था और मैडम को चलने के लिए कहा। मैडम अपने केबिन में कुछ फाइल्स लेने गईं और मैं नीचे उतर आया। पार्किंग से बाइक निकाल के बाहर आया और इतने में मैडम भी नीचे आ गई। मैडम ने पिट्ठू बैग टांगा हुआ था। वो आज बाइक पर दोनों तरफ टांगे करके बैठ गईं और उनके दोनों हाथ मेरे सीने से आ चिपके। पूरे रास्ते मैडम ने मुझसे कोई बात नहीं की। आधे घंटे का रास्ता चुपचाप टी ऑफिस पहुंचकर मैडम ने कहा कि मैं ऑफिस वापस चला जाऊं, पर वो आज बहुत उदास महसूस कर रही थी। अब उनका दोस्त था तो उन्हें ऐसे अकेला छोड़ना सही नहीं लगा। मैडम, आपकी टुंडे कबाब की ट्रीट बाकी है, आज खाएं? मेरी बात सुनते ही मैडम की चेहरे पर खुशी लौट आई। उन्होंने बताया कि उन्हें कम से कम आधे घंटे का काम है और तब तक मैंने भी सोचा कि अपना एक काम निपटा लूं, इसलिए मैंने उनसे इजाजत मांगी और निकल आया। जेब से उन अंकल जी का कार्ड निकाला जिन्होंने कल मुझे वो रिंग दी थी। एड्रेस आसपास का ही था तो मैं उनकी दुकान जा पहुंचा। दुकान क्या, वो तो शोरूम था। अब मुझे लगा कि बेटा जितनी सेविंग थी सब गई। अंकल जी कैश काउंटर पर खड़े थे और मुझे देखते ही मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे काउच पर बिठा दिया और आके मेरे बगल में ही बैठ गए। मेरे बारे में पूछा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ कब से हूँ, क्या जॉब करता हूँ वगैरह वगैरह। मैंने भी उन्हें सब बता दिया और फिर बात आई रिंग की कीमत की। बेटा, मैं अब भी कह रहा हूँ कि तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, अंकल जी ने बड़े प्यार से कहा। अंकल जी, मैं बड़ा गैरतमंद इंसान हूँ, आपसे इस तरह से इतनी महंगी चीज लेना ठीक नहीं। फिर मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी वजह से नुकसान हो। मैंने भी बड़े प्यार से उन्हें अपनी मजबूरी समझाई। ठीक है बेटा, वो रिंग ज्यादा महंगी नहीं थी, व्हाइट सिल्वर की थी। वो दरअसल किसी और क्लाइंट के लिए बनाई थी, पर उस रात को तुम दोनों को देखकर मुझे मेरी जवानी के दिन याद आ गए। अब तुमसे पैसे लेने को दिल नहीं करता, पर तुम बहुत गैरतमंद हो, इसलिए तुम मुझे बस लागत दे दो। 7,000 चाहो तो बाद में दे देना, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है। अंकल जी, मैं कार्ड लाया था तो आपके पास मशीन हो तो? मैंने थोड़ा डरते हुए पूछा कि खाएं वो कुछ गलत न समझे, पर वो निहायत ही शरीफ थे। उन्होंने तुरंत मशीन मंगवाई और पेमेंट होने के बाद मुझे बिल भी देने लगे तो मैंने मना कर दिया। उनसे बिल लेकर मैं उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था। तो बेटा, शादी कब कर रहे हो? अंकल ने पूछा। जल्द ही अंकल जी, इतना कहकर मैंने उनसे विदा ली और वापस टी ऑफिस के बाहर पहुंचा। मैडम को बिठाकर सीधा आजाद बाग पहुंचा और हमने टुंडे कबाब खाए। पर मैडम को अभी भी भूख लगी थी और वो कहने लगी कि किसी रेस्टोरेंट चलते हैं जहां बैठकर खाना खा सके। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में आए और बैठ गए। मैडम का मुंह अब पहले की तरह खिला खिला था, इसलिए खाना भी उन्हीं ने ऑर्डर किया। खाने में मैडम ने बस एक थाली ही ऑर्डर की थी। दरअसल उन्हें मुझसे कुछ बात करनी थी जो खड़े खड़े कबाब खाते हुए मुमकिन नहीं थी। ऑर्डर आने से पहले ही मैडम ने अपनी बात शुरू की। नीतू मैडम, मैं अपनी इस शादी में पिछले 2 साल से घुट रही हूँ। कॉलेज खत्म होने के बाद मेरा मन शादी करने का कतई नहीं था, बल्कि मैं तो घूमना फिरना चाहती थी, पर मेरे परिवार वालों की सोच बड़ी रूढ़िवादी थी। मेरा घूमना फिरना उन्हें कतई पसंद नहीं था, इसलिए मेरी शादी जबरदस्ती कर दी गई। कुमार मेरे बॉस का मिडिल नाम बहुत बोर और लालची इंसान है। उसके दिमाग में हर वक्त पैसे ही पैसा घूमता है। दहेज के लालच में शादी की और इतने सालों में हमने कभी प्यार के हसीन पल साथ नहीं बिताए। अपना अकेलापन दूर करने को मैंने पीना शुरू कर दिया और खुद उसी मायूसी में घुटती रही। ये घुटन दिन पर दिन बढ़ने लगी थी और मैं सोचने लगी थी कि सुसाइड कर लूं, पर फिर वो मुंबई वाला ट्रिप हुआ और मुझे तुम्हारे रूप में एक अच्छा दोस्त मिल गया। इतने में वेटर एक थाली लेकर आ गया। नीतू मैडम, I did, but he is too damn admit to accept his behavior and instead blame me for it and expect me to change. This relationship is beyond repairable, and I am gonna end it so on. I can't live with this asshole anymore. अब ये सुनकर मुझे बुरा लगने लगा और मैं कुर्सी पर पीठ टिका कर बैठ गया। मैडम ने पूरी का एक कौर खाया और मेरी तरफ देखते हुए बोली, नीतू मैडम, don't blame yourself for it. You are not responsible for any of this. I told you all this cause I wanted to ask you a question. अब ये सुनकर मेरी फटी पड़ी थी। मुझे लग रहा था कि मैडम मुझे कहीं I love you न बोल दें। नीतू मैडम, do you support me in this decision friend? मैं I do मैडम। नीतू मैडम, शुक्रिया। In case I need to crash a day or two, I will let you know.
ये कहते हुए मैडम हंसने लगी और मैं भी झूठी हंसी हंसने लगा। मन खराब था पर मैं अपने चेहरे पर नकली हंसी बनाए हुए था। मैं नहीं चाहता था कि मैडम का घर टूटे। हम अभी बाइक पर बैठे थे कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैंने पलट के देखा तो ये सुमन थी। कहाँ घूम रहे हो? उसने हंसकर पूछा, पर मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो बोल पड़ी, अच्छा जी, गर्लफ्रेंड घुमा रहे हो? उसकी बात सुनकर मैडम हंस पड़ी और मैंने उसे प्यार भरे गुस्से से डांटते हुए कहा, पागल, ऑफिस मैडम है मेरी। उद्धरण चिन्ह। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, सुमन ने कान पकड़ते हुए कहा। इट्स ओके डियर, मैडम ने भी हंसते हुए कहा। तो यहाँ क्या कबाब खाने आए थे आप लोग? सुमन ने पूछा। हाँ जी टी, ऑफिस से काम निपटा कर सोचा कि चलो कबाब ही खा लें, मैडम ने जवाब दिया।